अपने परीक्षा परिणामों को लेकर बहुत से बच्चे निराश हैं, उदास हैं। परंतु उदास होने से पहले आपको ये विचार लेना चाहिए कि ये जो परीक्षा मूल्यांकन की पद्धति है अपने यहाँ, क्या वास्तव में ये हमारा वास्तविक मूल्यांकन कर पाती है? आपका उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये कागजी मूल्यांकन है जो कि चंद सवालों के जवाब पर आधारित है। ये आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं है। सच में कहूं तो हमारे सनातन दर्शन में एक बेहतर इंसान बनने और बनाने की शिक्षा दी गई है। वास्तविक मूल्यांकन का आधार ये होना चाहिए कि हमने अपने परिवार, समाज और देश की संभावित जिम्मेदारियों को उठा पाने के लिए हमारी प्रारंभिक तैयारी कैसी है। इसके लिए जो एक बुनियादी समझ होती है, उसे विकसित करने की हमारी तैयारी कैसी है। अब तक की पढ़ाई के आधार पर हमारे अंदर इसके लिए एक मजबूत नींव पड़ी है या नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही मतलब होता है और होना चाहिए इस मूल्यांकन का। इसमें हमारे अभिभावक और हमारे शिक्षक बंधुओं का सबसे अहम योगदान होता है। माता पिता अपने पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक आधार पर भरसक प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे नैतिक मूल्यों के आधार पर ही अपनी शिक्षा ग्रहण करते हुए अपने स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करें। हमारे शिक्षक भी अपने स्तर से पूरी मेहनत करते हैं, परंतु हमारे यहाँ मैकाले के मनोवैज्ञानिक मकड़जाल में फंसकर हम अपने सनातन शिक्षा दर्शन से ही दूर हो चुके हैं और अपनी वास्तविक समझ को छोड़ चुके हैं। यही तो मैकाले चाहता था कि हमारी नई पीढ़ी चंद कागजी विषयों के भंवर जाल में उलझ उलझ कर अपने वास्तविक सनातन दर्शन से ओझल हो जाए और किताबी जानकारी अपने दिमाग में भर भर कर सूट बूट पहनकर एक क्लर्क की नौकरी के लायक बस रह जाए। उसे जो कहा जाए सिर्फ वही करे और उतना ही करे जितना लिख करके दिया जाए। इससे ज़्यादा वो न सोच सके ना ही समझ सके। अब वो चाहे शिक्षक बन जाए, प्रोफेसर बन जाए या कि आईएएस और आईपीएस, एक सीमित दायरे में सिमट कर अपने जीवन की संपूर्ण स्वर्णिम संभावना को ध्वस्त कर डाले। यही कारण है कि हमारे यहाँ इस सिस्टम में पढ़े लिखे बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुँच गए लोगों में भी देश और समाज के लिए कुछ नया कर पाने की संभावना जन्म ही नहीं लेती है। वो एक दायरे में रहकर रूटीन कार्यों को करते हुए रिटायर हो जाते हैं। कभी कभी कुछ लोग कुछ प्रयास करते भी हैं, बहुत कम, जैसे किरण बेदी, अजीत डोभाल, के विजय कुमार। ऐसे बहुत कम नाम हैं जो हमारे स्मरण में हैं। इन्होंने अपने खास कार्यों के लिए अपनी जान पहचान बनाई, लोग जानते हैं इनको। कहने का मतलब ये है कि मैकाले ने एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था बनाकर हमें दे दी है जिससे हमारे देश के होनहार नौजवान कुछ खास न कर सके। इसका पूरा पूरा इंतजाम उन्होंने कर दिया है। मैकाले के इस षड्यंत्र को जिसने समझा, उन्होंने ये रास्ता कदापि न अपनाया। इसके एक ऐतिहासिक ज्वलंत उदाहरण है शहीद आजम भगत सिंह। मात्र 13 वर्ष की उम्र में जिनके दिल में अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना जाग जाती है, उसी समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उन्होंने
अपनी पढ़ाई को तिलांजलि देते हुए खुद को भारत माता के लिए न्यौछावर कर दिया। इस उम्र में अपने देश के लिए इस तरह का जज्बा रखना हमारे सनातन सत्य की पहचान है। आज हम भले ही अंग्रेजों के शासन से मुक्त हो गए हैं, परंतु मैकाले की शिक्षण षड्यंत्र की गुलामी हम आज भी कर रहे हैं। इसी का खामियाजा है कि आज हमारे बच्चों में सिर्फ और सिर्फ मार्क्स मैटर को लेकर आत्महत्याएं हो रही हैं। इसे बहुत गहराई से समझने और समझाने की ज़रूरत है। हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने किसी वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करी, परंतु अपने परिवार, समाज और देश की तरक्की के लिए इन्होंने बेहतर काम किया। विश्व में धीरू भाई अंबानी का नाम कौन नहीं जानता है। बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन आज हजारों IITian इनकी स्थापित कंपनी में नौकरी करते हैं। कभी उन्होंने भी एक पेट्रोल पंप पर नौकरी करी थी, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हमें छोटे छोटे उदाहरण की ज़रूरत है। हमें उन उदाहरणों को देखने और सीखने की ज़रूरत है। हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे आसपास ही ऐसे सैकड़ों लोग दिख जाएंगे जो बहुत ही सामान्य सी पढ़ाई करके भी असामान्य रूप से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जो न सिर्फ खुद अपने पैरों पर खड़े हैं बल्कि दूसरे कई बेरोजगार लोगों को अपने संस्थान में रोजगार भी दिया हुआ है। आज सच कहूं तो इनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है हमें। ये मार्क्स जो आज आपको कम लग रहा है, कल इसे सब लोग भूल जाएंगे और याद रखेंगे आपका वह व्यक्तित्व जो आपके और दूसरों के काम आने वाला है, देश के काम आने वाला है। स्वामी विवेकानंद ने भी मैकाले की इस शिक्षा पद्धति को महत्व नहीं दिया था। उन्होंने अपने सनातन दर्शन को महत्व दिया था और कहा था कि भारत आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब खुद अपनी जड़ों की ओर लौटेगा, और हमें लौटना ही होगा अपनी सनातन संस्कृति की ओर। स्वामी विवेकानंद की इन्हीं बातों को अपने जेहन में रखकर मैंने आपके लिए चंद पंक्तियां लिखी हैं, जिन्हें आज आपको समर्पित करना चाहता हूं। मेरी ये चंद लाइनें बिल्कुल उपयुक्त बैठेंगी आप पर, मुझे ऐसा लगता है। मेरे माँ बाप कहते हैं कुछ ऐसा नाम कर जाना। मेरे माँ बाप कहते हैं कुछ ऐसा नाम कर जाना कि घर कर गर्दिशों में भी कुछ ऐसा काम कर जाना, कि घिर कर गर्दिशों में भी कुछ ऐसा काम कर जाना। यही तो है सनातन सत्य, इसे पहचान लेना तुम। यही तो है सनातन सत्य, इसे पहचान लेना तुम। इसी को जी भी लेना तुम, इसी के नाम मर जाना। इसी को जी भी लेना तुम, इसी के नाम मर जाना। तुम्हारे बाजुओं में दम है थोड़ा कम तो क्या है गम। तुम्हारे बाजुओं में दम है थोड़ा कम तो क्या है गम। तुम्हारे सिर है जिम्मेदारियों का ताज, मत डरना। तुम्हारे सिर है जिम्मेदारियों का ताज, मत डरना। तुम्हारी सोच है स्वर्णिम, इसे पहचान लेना तुम।
तुम्हारी सोच है स्वर्णिम, इसे पहचान लेना तुम। खुदी को जान लेना तुम, खुदी को मान लेना तुम। खुदी को जान लेना तुम, खुदी को मान लेना तुम। बहुत बहुत धन्यवाद।